from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, एक ख़बर है, बड़ी अच्छी ख़बर है, बहुत बड़ी ख़बर है। ख़बर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 63A की जो तशरीह के लिए पूछा था सदर पाकिस्तान डॉक्टर अलवी साहब ने, उसको डिसीजन उसका दे दिया है उन्होंने। और ये बात तय हो गई है कि ये जो फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले, अपना वोट बेचने वाले, पैसे कमाने वाले मुनहरिफ अरकान हैं, इनका वोट काउंट नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब उनमें से कुछ ऐसे लकी होंगे जिन्होंने पहले पैसे पकड़ लिए थे, तो वो तो कहेंगे ठीक है भाई, हम क्या करें। और जिनको पैसे पूरे नहीं मिले थे वो अपने नसीब को रोएंगे कि यार पैसे पूरे नहीं मिले, उन्होंने किस्तों में देने को कहा था। वहाँ ये सब कुछ चलता है। अच्छा, खुशी की अच्छी खबर जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है, और ये फैसला भी कहीं से डायरेक्शन मिली होगी कि भाई हालात बहुत ख़राब हैं, ज़रा सही फैसला दो तुम। अच्छा, वो फैसला ये दिया है कि ये लोग जो अब तक अपना वोट बेचकर माल बनाते थे, करोड़ों रुपए, ठीक है, और जो है फ्लोर क्रॉसिंग करते थे, वोट लिया है इस प्लेटफॉर्म से पीटीआई के 25 अरकान असम्बली को उन्होंने खरीद लिया। अब वो चले गए किसके साथ? हमजा साहब के साथ, क्योंकि उनको शौक है वजीर आला बनने का। तजुर्बा कुछ नहीं है, तजुर्बा सिर्फ पैसे मारने का है और कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन वजीर आला बनना चाहते हैं इतने बड़े सूबे के। अच्छा देखिए, 197 वोट पड़े थे, जिसमें से अगर आप 25 माइनस कर दें तो रह जाते हैं 172, और चाहिए कितने होते हैं वजीर आला बनने के लिए? 186 गालिबन, ठीक है। अच्छा, तो ये अब तो 172 पे चले जाएंगे, तो इनकी तो ये ख्वाब चिकनाचूर, कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के लिए, ये वो फूल हो जाएंगे। अच्छा खैर, अब ये 3-2 का, 3 के मुकाबले में 2 का वो फैसला आया है। और एक बात जो है वो ये है कि अभी तक ये वाजे नहीं किया कि ये ताहयात बैंड किया जाएगा, इनको ये नहीं, इसकी गुंजाइश छोड़ दी। ये देखिए, कानून की बदमाशियां हमारे यहाँ ये होती हैं। वो इसी वक्त ये भी फैसला हो सकता था, है ना। अब राह पहले से छोड़ते हैं दूसरे के लिए, उसको बता देते हैं हमने तुम्हारे लिए की राह छोड़ी है। अब क्या किया कि चालाकी से कहा ये अब वापस ले जाइए पार्लियामेंट, और ये पार्लियामेंट का काम है, वो डिसाइड करके बताएगी, तो फिर हम अकॉर्डिंगली उसको, वो पार्लियामेंट का काम है साहब कि ताहयात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कोई ना कोई ऐसी राह छोड़ते हैं ये। अच्छा खैर, चलिए इसको छोड़ दीजिए। अब आइए कि कौमी असम्बली की तरफ। ये तो सूबाई पंजाब के सूबाई असम्बली की बात थी। अब कौमी असम्बली में जो हुल्लड़बाजी की गई वो सब आपके सामने है। क्या आप दोहराना कि रात को अदालत खुल रही है, कैसे कैसे खरीदारी हुई है। शर्म की बात यह है, पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया पढ़ती है। यहाँ पे ये ज़रदारी को शर्म नहीं आती, ना कोई शर्म दिलाता है। बाकायदा पकड़ के लोगों को सिंध हाउस में रखा जाता है, बाकायदा। और एक साहब ने वहां से निकलने की कोशिश की थी, तो गार्ड ने उसको बहुत मारा और कहा आओ तुम पैसे ले चुके हो, अंदर जाओ। ये हुआ है ये अरकान असेंबली के साथ, ये ऐसे बिकते हैं। तो इनको तो हमेशा के लिए बैन करना चाहिए कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम अपना जमीर जो है वो पैसे के लिए बेच रहे हो, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी खबर है, लेकिन इस खबर के लिए दुआ कीजिए कि कौमी असेंबली में भी ये ऐसा ही हो कि हमेशा के लिए फ्लोर क्रॉसिंग जो है, ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है, ये बंद होनी चाहिए। यही अहम खबर थी। बस इस खबर को इतना ही रखना चाहिए। हमारे यहाँ ये है कि खबर आ गई तो उसको ड्रम बीट करेंगे, हो गया काम तमाम हो गया, अपोजिशन ये हो गया, और फिर उसको जो है वो गुत्तम गुत्ता होंगे, मडस्लिंगिंग, और ये नहीं, इतनी खबर है, इसकी इतनी अहमियत है, इतनी अहमियत दीजिए और आगे बढ़िए। साहिबों, आप मेरी इस बात से यकीनन इत्तेफाक करेंगे, मैं समझता हूं कि देखिए, बहादुर और ज़हीन लोग हमेशा अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से नहीं घबराते। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद क्या होता है, आपके अंदर की ख्वाबिदा सलाहियतें जाग उठती हैं और आप हमेशा कामयाब होते हैं।
खुश रहते हैं, और जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते वो हमेशा मगमूम रहते हैं, नाराज़ रहते हैं और अपनी नाकामी दूसरों पे डालते हैं, अब वहीं फंसे रहते हैं, और नाकामियां भी उनका दर्द देख लेती हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा कमज़ोर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, आओ आज इसके साथ ये मजाक कर दें। आई एम जस्ट किडिंग। लेकिन ये ऐसे ही होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अच्छा, अब आइए एक बहुत अहम पॉइंट की तरफ मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा पहले इसको डिफाइन कर लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो अच्छी चीज़ है। देखिए, मैं इमरान खान साहब के जलसे देख रहा हूँ, आवाम की बातें सुन रहा हूँ, खुश भी हो रहा हूँ, हैरान भी हूँ और परेशान भी हूँ। परेशान क्यों हूँ, ये बात डिस्कस करनी चाहिए। लोग देखिए, जितना बड़ा एतमाद आवाम पीटीआई पे कर रही है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके शोल्डर पर आ रही है। इस बात को जरा गहराई में उतर के सोचिए कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा करेंगे। आने वाले कल में झांक के देखिए, आने वाले कल के मसाइल को आज देख लीजिए कि लोग इतना बड़ा आप पे एतबार कर रहे हैं और ये कितना मुश्किल काम है और इसके मसाइल क्या होंगे और आप उनको कैसे हल करेंगे। ये बात आज सोचने की है। सीधी सी बात है, जितनी बड़ी कुव्वत इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतनी बड़ी ड्यूटी। अच्छा देखिए, हकीकत यह है कि अवाम ने नून और पीपीपी का साथ तो छोड़ दिया है, सिर्फ एक मफाद परस्त टोला है जो उनके साथ था और रहेगा। अच्छा, एक अहम बात इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, पहली दफा इतने बड़े पैमाने पर पाक फौज से लोगों का एतमाद उठ गया है। इसका वाहिद हल ये है कि अब वो इमरान खान की राह में रोड़े ना अटकाएं, इलेक्शन कमीशन या अदालत किसी को यूज ना करें, बल्कि उसके साथ मिलकर ऐसे काम करें कि लोग आपके लिए तालियां बजाएं। मैं ये चाहता हूं, लोग आपके लिए तालियां बजाएं, वो एतमाद हासिल हो जाए। देखिए, ये जब आप कहते हैं ना हम न्यूट्रल हैं, तो आप नंगे हो जाते हैं, बरहना हो जाते हैं आप। देखिए, ये कहानी अब नहीं चलेगी। आपका काम यहां पे फर्ज निभाना है। आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, आपको मुल्क बचाना है। आप रेफरी नहीं हैं, आप खिलाड़ी हैं, आप सिपाही हैं, आपने ओथ लिया है। आप ये कह के दूर हट जाएं कि अगर हमारी बात नहीं मानी, हमारी मंशा से ये काम नहीं किया, तो अब हम न्यूट्रल हो गए। उनको करप्शन करने दो, उनके खिलाफ कुछ मत बोलो, वरना हम न्यूट्रल हो जाएंगे। ये गलत बातें हैं, ये नहीं करनी चाहिए। इससे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। आपको बहुत बड़ा डेंट पड़ा है पाकिस्तान आर्मी पर, पाकिस्तान की फौज पर बहुत इमेज खराब हुआ है। अब उसको आप दुरुस्त कर सकते हैं। आप ही ने खराब किया है, आप ही दुरुस्त कीजिए। देखिए, ये बात सब इदारों की समझ में आ गई है। उनको समझना चाहिए कि आज पाकिस्तान के हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। ऐसे हालात कभी नहीं थे। अच्छा, रेवोल्यूशनरी हालात में ही रेवोल्यूशनरी फैसले करने पड़ते हैं और फिर आवाम साथ देती है। अगर आपके पास अच्छी क़यादत हो, ये पूरी पिक्चर इस वक्त आप देख लीजिए कि यही एग्जैक्टली हो रहा है। आवाम जो है वो इमरान खान के साथ हैं, इस मौके पे साथ देने के लिए वो जो भी कहेगा वो करेंगे। आज के जो हालात हैं, जरा गौर से तसल्ली से कोशिश कीजिए समझने की। ये मामूली नॉर्मल हालात नहीं हैं, ये बिल्कुल मुख्तलिफ हालात हैं। लोग 70 साल की महरूमियों का, मजबूरियों का बदला लेने के लिए इन सियासतदानों से निकल खड़े हुए हैं। अच्छा देखिए, पीपीपी और नून लीग ने साबित कर दिया है कि वो ना क़यादत के लायक हैं, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, ना वो रिस्क ले सकते हैं। वो आउट ही हो चुके हैं। बस चूंकि बहुत अरसे की जमात जमी हुई थी, तो वो डूबते डूबते जहाज डूबेगा। अच्छा, हकीकत यह है कि महंगाई हो, गर्मी हो, सैलाब हो, अवाम जो है वो इमरान के साथ खड़े हुए, जानते हुए कि इतनी महंगाई है, लेकिन उसके साथ खड़े हैं। अब ये देखिए ये क्या हो रहा है। एक बच्चे की कमीज पर उन्होंने ऑटोग्राफ लिख दिया। वो कमीज 3 करोड़ से शुरू होकर 17 करोड़ रुपए में एक साहब खरीदने को राजी हैं, और वो बच्चा कहता है नहीं, मैं तो मेरे कायद ने मुझे ये दी थी, मैं तो नहीं बेचूंगा। 17 करोड़ में वो एक कमीज।
अब मुझे उनका बयान याद आ रहा है, शहबाज शरीफ साहब का, शोबाज साहब का, कि मैं अपने कपड़े बेचकर लोगों को आटा दिलाऊंगा। आपके कपड़े को इतने महंगे हैं कि एक शर्ट 17 करोड़ में बिकती हो तो आप बेच लीजिए। अरे बेचना है तो लंदन के फ्लैट्स बेचिए, वो जो 22 अरब रुपया रखा हुआ है उसको निकालिए, वहां से खरीद के दीजिए आटा। इन खराब हालात में कुछ तो पैसे दीजिए। क्यों नहीं देते पैसे? क्योंकि फौज ने डांट दिया था इमरान खान को कि उनकी करप्शन का ज्यादा जिक्र मत किया करो, और करप्शन तो हर जगह होती है। मैं आपको हकीकत से आगाही दे रहा हूं, ये बहुत अफसोस की बात है। इस पे मेरे पास कहने को इतनी चीजें हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा क्योंकि और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी। अच्छा, अब आप ये देखिए जरा, क्या कभी ऐसे हालात हुए थे कि पता नहीं कितने 9 मील चलकर एक छोटी बच्ची अपने नारे अपने सुनाने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ इमरान खान के घर पे आ रही है, और वो जो है उसके साथ वो फोटो खिंचा रही है। ऐसी अकीदत, इतनी मोहब्बत हमने 1947 के ज़माने की सुनी है बातें पार्टीशन की, या फ्रांस के जॉन ऑफ आर्क के लिए लोग खड़े हो जाते थे। यार मुझे बताइए, इतनी शदीद गर्मी हो रही कि घर में बैठना मुश्किल है, लोग इमरान खान की बात सुनने के लिए वो जलता हुआ सूरज भरे मैदान, खाली मैदान में जाके एक दिन पहले बैठ जाते हैं। इतनी गर्मी में कोई नहीं बैठ सकता, इतनी गर्मी में 2 दिन पहले बैठ जाते हैं जाकर। ये जज्बा है, ये पोटेंशियल है। इस वक्त अगर इमरान खान ये हुक्म दे देना, ये रेवोल्यूशनरी हालात हैं, इस बिल्डिंग पे चढ़ दौड़ेंगे। वो कहते हैं ये पुल बनाना है, सब लोग इतनी ईंटें उठा के लाओ, सब काम शुरू कर देंगे। अब इमरान खान को इस बात को समझना है, और उनकी जो सेकंड टियर इस वक्त मौजूद नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि पहले भी इनके पास अच्छी टीम नहीं थी, अभी भी नहीं है। जल्द से जल्द कुछ ऐसे लोग सामने आए कि जो इस बात का ख्याल रखें कि भाई ये तो मोटिवेटर हैं, लीडर हैं, ये कर रहे हैं, हमें ये करना है कि अब हम कहाँ खड़े हो गए हैं और हम क्या करते हैं। इस वक्त अगर हम पाकिस्तानियों से कुछ भी करने को कहें वो कर देंगे। जैसे हमारे जॉन एफ कैनेडी साहब ने कहा था ना कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट कैन यू डू फॉर योर कंट्री। ये मत देखो तुम्हारी कंट्री तुम्हारे लिए क्या कर सकती है, वो लम्हात में देखो तुम अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हो। आज अगर इमरान खान ये कह दे, अब वही कह सकता है, अब वही कर सकता है। मैं आपसे बताता हूं कि हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, तुम लोगों को महंगाई सहनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक कार में 5 लोग सफर किया करें, अपनी गाड़ियां घर पे रखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो, चाय पीना बंद करो या एक वक्त की चाय पियो। कोई भी काम इमरान खान इस वक्त कह दे ये कौम कर लेगी। यही काम अगर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सारे लुटेरे आगे कहें ना, तो उनको उठा के फेंक देंगे लोग। कहेंगे 30 साल तक खून चूसते रहे, पैसे ले जाके तुमने वहां रख लिए और हमसे कहते हो कि एक वक्त की चाय पियो। इस फर्क को अदलिया को, बाजवा को, बंदियाल को, सबको समझ जाना चाहिए। ये वो वक्त है कि अवाम को वो ये बात समझा सकते हैं इमरान खान कि देखो, नो स्ट्रगल नो प्रोग्रेस। ये स्ट्रगल का टाइम है, तुम मेरे साथ खड़े हो, मुझे देखो, मैं भी सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ हूं। अवाम उसकी बात सुन लेगी। ये जो हालात आने वाले हैं ना, विद इन वीक्स, विद इन मंथ्स, इसको वो ही हैंडल कर सकेगा। बाजवा साहब को चाहिए कि स्टैंड बिहाइंड हिम लाइक वन मैन। बिल्कुल ये नहीं हम न्यूट्रल हैं, वो दुकाता चला है भाई कि इनको इतना सपोर्ट, उनको इतनी हिमायत। ना 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 ना, सिर्फ पाकिस्तान की बात कीजिए। ये सियासी वाबस्तगियां, दिल लगियां बंद। इमरान खान जैसा जैसा करे वैसा वैसा कीजिए, तो ये मुल्क संभलेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ज़रूरी है कि आप अपनी इंपोर्ट को कट करें। इनको चाहिए कि अब ये फौरी तौर पे एक टीम बनाएं जिसमें शब्बर जैदी, डॉक्टर अशफाक हुसैन, आफ्ताब इकबाल, शाहीन सहबाई, हारून रशीद, ऐसे जैसे हीरे नगीने लोग हैं, मौजूद हैं जो डिलीवर कर सकते हैं, उनको अपने करीब लाइए। आपको इस पूरी तहरीक में 2-4 अच्छे लोग मिले हैं, कासिम सूरी और दूसरे साहब, ठीक है ना, अच्छी बात है, लेकिन आपको और लोग चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने उनको जल्दी ग्रैब नहीं किया तो ये लम्हे गुजर जाएंगे, फिर चैलेंज और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि टीम तो चाहिए होती है ना। और कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो खुद जाके अपनी सर्विसेज पेश कर दें
कि साहब मैं आ गया हूं, बस ये मुझे बताइए कि क्या करना है। जैसे शब्बर जैदी साहब हैं, शब्बर जैदी साहब आप खुद फोन कर लीजिए, आप कीजिए कि बॉस ये बात है, अब आप बताइए क्या करना है। वो सिकंदर की एक बात मुझे बहुत याद आती है, बहुत पसंद है। कहते हैं जब सिकंदर कहीं जाता था लड़ने के लिए किसी दोस्त के लिए, तो वो ये नहीं पूछता था कि कितने दुश्मन हैं, वे पूछता था बस ये बता दो कहाँ हैं, कितने नहीं कहाँ हैं। अशफाक हसन साहब, डॉक्टर अशफाक साहब को भी चाहिए वो भी कह दें ये नहीं बताओ कि कितने मसाइल हैं, बस काम शुरू कर दो। अशफाक हसन उन लोगों में से हैं जब एटमी धमाका किया था और 400 मिलियन के ज़रे मुबादला रह गए थे, उन दिनों भी ये लोगों को गाइड करते थे काम करने की तरफ। ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाइए। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मौका मिला है। देखो वो एक तो मैं एक बात अपने ईमान से कहता हूं, जो कुछ भी है उसकी मर्जी से है, इंसान का कोई चक्कर नहीं। यहां इंसान का इतना चक्कर है कि जितना नजर आ रहा है ना, जितना उसके बस में उतना कर ले। इस वक्त बस में यह है कि खराबी को खूबी में बदल दो, इन हालात से निकल के अच्छे हालात की तरफ चले जाओ, थोड़ी सी कुर्बानी और सह लो और खड़े रहो उसके साथ जिसने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, जो 2.5 साल से अपने बच्चों से नहीं मिला, जो तुम्हारे लिए जीता है और मौत को कहता है कि मैं गले लगा लूंगा अगर पाकिस्तान की बका है इसमें। तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।